दिल से बनाओ दिल तक जाता है। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आज मैं आया हूँ कंटेंट क्रिएशन क्लासेस में, जहाँ मनीष सर अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। चलिए उनके टेक्निक्स सुनते हैं और अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब सभी को अच्छे से ग्रो कराना सीखते हैं। यूट्यूब पे अच्छा, चैनल पे इंस्टाग्राम पे भी कैसे ग्रो कर सकता हूँ और एक बोलने का रिदम कैसे बनाऊँ, ये मेरा जो एक्सप्लोर है। और अभी कहाँ पे बनाते हो वीडियोस, बैठते कहाँ पे हो? रूम में ही। रूम में, ठीक है। जब HR में जॉब लगी मेरी ह्यूमन रिसोर्स में, तब सैलरी लगभग 20-30 हज़ार रुपये थी। अब जब सैलरी 1 लाख के ऊपर है, तब मैं सोचा कि अब इक्विपमेंट लेते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल से HR की नॉलेज को अच्छे एनिमेटेड तरीके से इंस्टाग्राम में डालूंगा। और मैं सिंगर भी हूँ, तो जितने भी छत्तीसगढ़ी गाने जो मैंने लिखे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पब्लिश करनी है। तो ये मेरा एक आइडिया है। तो मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, इस पे बात करेंगे अपन। ठीक। इसी पहली चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बहुत घटिया कंटेंट बनाते हैं, अगर आप रोज डालते हैं तो आप एक दिन पूरे सुपरस्टार बन जाते हैं। ओके। और दूसरा है क्यों, ये सवाल अपने आप से पूछना है कि मैं अगर दर्शक होता तो इस कंटेंट को क्यों देखता, तो इस क्यों का जवाब मिल जाए। तीसरा, क्या अलग है कि एक ही काम को सब लोग कर रहे हैं, मैं उसको करूंगा तो कैसे अलग बनाऊंगा बाकी लोगों से। ओके। और चौथा है धैर्य। नहीं चला कंटेंट, कोई बात नहीं, अगला बनाना है। मतलब अच्छा, तो ये तो बहुत टेक्निकल बात हो जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि जब क्रिएटर शुरू करता है तो उसको क्या पता होता है, आई गेस कुछ भी नहीं। मतलब वो बस एक थॉट से शुरू करता है कि मेरा दिल लगता है इसमें, मेरा मन करता है कि मैं वीडियोस बनाऊं, मेरे को लगता है कि लोग देखें। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग द वीडियो मेरा पर्सनली, कि मुझे पसंद था कैमरा के सामने बात करना। मैं बेसिकली एक रेडियो जॉब भी हूँ और अभी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को बात करना बहुत पसंद है, मैं चुप नहीं रह सकती, तो कैमरा के सामने बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो दीज वर द पॉइंट्स कि इन दोनों बातों को लेके मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की। और फिर तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पॉइंट्स टू पॉइंट कि यार क्या क्या पॉइंट्स हैं एज अ क्रिएटर आपको ऊपर उठने के लिए। ओके। हो चुके हैं, तो कंटेंट पे आप जब बनाते हो तो क्या डिफरेंस रहता है, प्रेशर को लेके, क्रिएटिविटी को लेके, पेशेंस को लेके क्या डिफरेंस रहता है? प्रेशर तो है पर लेना नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी जीरो हो जाएगी। मुझे लगता है जब आप बिना प्रेशर के काम करते हैं तो हमने नोटिस किया है कि बहुत दिल खोल के अच्छे से काम होता है। तो प्रेशर है पर लेना नहीं, और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना। भले ही आप बहुत कम डालें लेकिन डालो, ऐसा नहीं कि अचानक से आप गायब हो गए, वरना आपकी ऑडियंस भी सोचेंगे कि शायद ये अभी जादूबंदी गायब हो चुकी, दिखने नहीं वाला। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। आप 2-3 साल मतलब करते रह रहे हो कि आप देखिए जो भी ओजी क्रिएटर्स हैं मार्केट में, जिन्होंने शुरुआत की थी, वो हमेशा अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि मैं 3 साल तक वीडियो बनाते रह गए, कुछ 10 साल से भी बना रहे। सो आपने तो बस अभी मतलब शुरू ही किया, फर्स्ट टाइनी स्टेप लिया है। यू हैव टू बी रेडी कि शायद मैं 1-2 साल तक करता रहूंगा, लेकिन मुझे कुछ वो कहते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता ना करें। तो इसी रूल पे चलना है। अभी बनाऊं वीडियो, मन है तो देखेंगे लोग, दिल से बनाओ दिल तक जाता है। थैंक यू सो मच। ये गलत है कहना कि नए सिंगर्स फेमस नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग बस हो रहे हैं। असल में क्या है, एक छत्तीसगढ़ी गाना अगर आप लोग को सुनते होंगे, वो सुनना चाहिए। बस जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की भाषा, बोली और मिट्टी से प्यार करना चाहिए। तो अगर आप छत्तीसगढ़ी गाना सुनेंगे तो एक गाना बनने के लिए सबसे पहले लिरिक्स अच्छा होना चाहिए। लिरिक्स अच्छा हुआ आपका, उसके बाद जो कंपोजर है उनको संगीत का नॉलेज नहीं है तो आपके कितने अच्छे लिरिक्स को मार देगा वो। करेक्ट। तो वो जो कंपोजिशन जिसको आता है, अब छत्तीसगढ़ के सारे गाने लगभग जो है शिवरंजनी में है, राग में, हाँ है ना। तो राग बेस्ड कंपोजिशन जिनको आता है उनके पास जाइए, बहुत छोटे पैसे में वो आपको कंपोज करके दे देंगे, हारमोनियम में गुनगुना करके। फिर आपको जाना पड़ेगा म्यूजिक वॉइस से, या फिर कैसा इम्पैक्ट डालें अपने स्टोरी टेलिंग में ट्रैवल के टाइम एज अ बाइकर। तो वीडियो डालना अपने आप में ही एंटरटेनमेंट वाला काम है।
तो ये तो मतलब आप अगर वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो ये सोचना भी गलत है कि आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो. यू आर एंटरटेनिंग इन एनी वे. तो सबसे पहले आप जैसे हैं वैसे अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को तो वो नहीं देखेंगे. ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कह सकते हैं, क्योंकि इंसान को हर वक्त हसल करना पड़ता है कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है, मैं वो दिखाऊं. कई बार आप बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे हैं लेकिन आपकी ऑडियंस वैसी नहीं है, उनको आपके वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. तो आपको अपने ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा. ये नहीं कि सिर्फ मैं अपने मन के वीडियोस डाल सकता हूँ, आपको उनके भी मन की बात को समझ के सुन के, जैसे सर ने अभी कहा कमेंट को रिप्लाई करो. वो फीडबैक तुरंत आपको दे देते हैं इंस्टेंटली कि यार मुझे ये वीडियो पसंद नहीं आई या मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आई. तो लिसन टू देम कि वो क्या कह रहे हैं. आप लाइव सेशन ले लो और अपनी ऑडियंस से पूछो भी कि आप मेरे वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं, फिर और मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ. आपकी ऑडियंस ही आपको खुद बता देगी कि हाउ दे वांट यू टू सी. खुद एक लेवल सेट कर रहे हैं, फिर ऑडियंस हमारे आदत पे ढल गई तो वो भी चाहती है कि हम वैसे ही वीडियोस बनाएं और उससे अच्छा बनाएं. इन सब में जो हम चाहते हैं वो हम वैसा परोस के दे नहीं पाते. कि जो वीडियोस आते हैं वो वैसे ही आते होंगे जो आप देखना पसंद करते हैं. तो ऑडियंस भी वैसे ही है मैग्नेट की तरह, कि आप एक मैग्नेट है और दूसरे वो. तो जैसे वीडियोस आप बनाते हो वैसे लोग आपसे कनेक्ट होंगे. तो कहीं ना कहीं वो आपको देखेंगे ही, आपको उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उनको भी आप, मतलब ये ट्रस्ट वाला बिजनेस भी है. मैम कोलैब करना इम्पोर्टेंट है या नहीं? है मतलब पब्लिक एक्सपोजर कह सकते हैं हम इसको, कि जितना ज्यादा आप दिखोगे उतना आप बिकोगे. इवेंचुअली आपको भी गोल में होगा कि यार मुझे ब्रांड लीड्स चाहिए, है ना. लेकिन जैसे आप हैं, आप ही से अगर आपके जैसे जितने भी उनसे कोलैब करना है तो वो कनेक्शन हो नहीं पाता. वो कैसे होगा मैं बताती हूँ. आप जैसे देखिए नंबर्स पे होता है. मतलब मोस्टली कोलैब बिजनेस क्या है यहाँ पे कि 100 के वाले चाहेंगे कि या तो वो उससे ज्यादा नंबर से कोलैब करे ताकि उनका भी फायदा हो, या वो अपने बराबर की करे ताकि फॉलोवर्स एक्सचेंज हो जाए. वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं नीचे नंबर्स को करूं. एक्सेप्शन केस हो सकता है अगर उसका कंटेंट बहुत अच्छा है सामने वाले क्रिएटर का. लेकिन आप अगर चाहेंगे कि मैं छोटे नंबर में होकर बड़े नंबर से डायरेक्टली कोलैब करूं तो वो नहीं है. आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज जाकर उस नंबर वाले के साथ कोलैब करने को एक दिन जरूर चांस मिलेगा. आप धीरे धीरे शुरुआत करो. पहले आप जितना फॉलोअर आपका है उतने लोगों से अप्रोच करो कि मेरे सामने वाले क्रिएटर का भी उतना ही फॉलोअर है, उसके साथ में मिलके मैं कोलैब कर लेता हूँ. फिर धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ेंगे अपने आप नेचुरली. घर में टीवी आ गया तो टीवी में जो तुमको दिखा वो क्या बसु था, वो कहानी घर घर की तरफ सीरियल था ना, प्रेरणा आती थी उसमें, कसौटी जिंदगी. तो उसके कलाकार हमारे हीरो हो गए. उसके बाद एक नया मीडियम मिला मोबाइल फोन, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे हीरो हैं, जिनको हम पसंद करते वो हमारे हीरो हैं. सिंपल सा लॉजिक. तो सोशल मीडिया फैलेगा इसके बाद और ये और तेज होगा. स्टार्टिंग मोबाइल से माइक्रो और क्या लाओगे आप. तो ये बंद होने वाली चीज नहीं है. जगह बदल सकता है. ऑर्कुट बंद हुआ, फेसबुक आया. फेसबुक में इंटरेस्ट खत्म हुआ, इंस्टाग्राम आ गया. अभी स्नैपचैट चल रहा है और क्या रेड बुल क्या नाम है उसका, रेडिट, वो आ गया है. तो जमाना अपने हिसाब से अपने कायदे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहेगा. आपको और हमको अपडेट रहना है कि हम उन तक पहुंचे और अपना कंटेंट दिखाएं. में कैसे आए? हाँ, ये मानव भ्रम है ना. क्योंकि जब कुछ नहीं था, मीडिया को जो लोग पढ़े हैं वो लोग जानते हैं कि जब कुछ नहीं था तो अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने गांव में एक हरकारा आता था, वो एक डफली बजाता था और गांव वालों को इकट्ठा करता था और इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता था कि गांव के करीब बाघ आया है, थोड़ा रात को बच के सोइएगा. बाद में जब अखबार छप गए तो उस अखबार में प्रिंटिंग मीडियम आने के बाद बताया कि बाघ आया हुआ है, इस जिले के लोग भी सुरक्षित रहे. फिर टीवी आ गया. तो ये माध्यम बदल रहा है. जर्नलिस्ट वही है, उसकी इंफॉर्मेशन वो वहीं पर है. अगर कुछ बदल रहा है तो सिर्फ मीडियम चेंज हो रहा है. तो डिजिटल मीडिया में काम करने वाला या अपने चीज़ों को दिखाने वाला कंटेंट क्रिएटर ही नहीं होगा यार, वो जर्नलिस्ट भी हो सकता है. ये तो जर्नलिस्ट तो आप तो न्यूज चैनल में भी तो वही काम करते थे. नहीं तो ये भ्रम है ना. इसे देखो, हाँ, एक तुम्हारा सवाल गलत है. ये पूछना चाहिए कि टीवी छोड़ करके डिजिटल माध्यम में क्यों आए, यही सवाल है ना. अब बस वही है. सलीके से पूछ लेते हैं यार, बैठ जाओ. इसलिए आया कि टीवी को चलाने के लिए बहुत सारा खर्च चाहिए होता है. एक स्थानीय न्यूज चैनल को चलाने के लिए महीने में 2 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं
उस 2 करोड़ की भरपाई में से 50 लाख रुपए राज्य की सरकारें देती हैं, और जो पैसा देता है वो बहुत कुछ लेता भी है, उनका गुणगान करना होता है ना। तो अगर उससे बचना है तो फिर डिजिटल मीडिया में चले आइए, यहाँ पर किसी का प्रेशर नहीं है ना। तो जो चीज़ें जनता की है उसको 10 का 10 दिखाने का मौका मिलता है, इसलिए टीवी छोड़ दिया और डिजिटल में। कि मैं छत्तीसगढ़ के जितने बड़े चैनल आप जानते हैं लगभग सब जगह काम किया। टीआरपी में नंबर 1 था उस जमाने में, जी न्यूज़, उसका मैं छत्तीसगढ़ का हेड हुआ करता था। एक पब्लिक जब सड़क बना पहचाने भाई, ये एकदम सच है, ये मैंने महसूस किया है कि मैं इतना बड़ा बॉस, इतने बड़े चैनल का रोज दिख रहा हूँ टीवी में, कोई पहचान ना रहा मेरे को। लेकिन जैसे मैं डिजिटल में आया तब जनता रिएक्ट करती है, हाईवे में गाड़ी को देख करके लोग रुकवा लेते हैं और कनेक्ट करते हैं, अपनी समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। वो इसलिए हो पाया है कि सोशल मीडिया आपको अधिक करीब लेके जाता है और यहाँ पर आप आज़ाद हैं। वो एक सांचा बना हुआ है कि एक खूबसूरत सी लड़की 50 ग्राम मेकअप, लोग कंटेंट के लिए इतने सारे लोग आए हैं। ओके, तो आपको भी क्या सैचुरेशन दिखता है रायपुर में, इतने सारे लोग आ गए हैं? बिल्कुल भी नहीं देखता मुझे। ओके, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 5 जो कंटेंट क्रिएटर को स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखना है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई एम मयंकारा फ्रॉम रायपुर फूडपीडिया। अगर आप लोग फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ पहले फॉलो कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि नीश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो जैसे मैंने जब कंटेंट क्रिएशन चालू किया था तो कंटेंट जा नहीं रहा था, मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे मेरे साथ में, 5-6 इन्फ्लुएंसर्स थे, बट तो रीच नहीं आता था। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं सब चीज़ करने चालू कर देता हूँ, बट मुझे किसी मेरे गुरु है, मैं उनको मानता हूँ कि यार उनको देख के मैंने चालू किया था, तो उन्होंने मुझे बोला था नहीं यार नीश इंपॉर्टेंट है, भले समय लगेगा बट नीश पे कंटिन्यू करो। तो मैंने रायपुर फूडपीडिया नाम रखा हुआ है। तो अगर मैं फूड को छोड़ के सब चीज़ अगर दिखाने लग जाऊँगा तो लोग मुझे क्यों पसंद करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म रेलेवेंट नहीं रहेगा। मतलब आपको स्टार्टिंग पे ब्रांड्स भी आएंगे, सब कुछ होगा, पर जब 3-4 साल 5 साल बाद आप रेलेवेंट ही नहीं रहोगे मार्केट पे तो क्या मतलब। आज मैंने फूड पे स्टिक रहा तभी मुझे आज रेलेवेंसी मिलती है, लोग मुझे याद करते हैं। तो पहला पॉइंट है नीश। सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप को, अपने गैजेट्स आपको अपग्रेड करना चाहिए एंड स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है गैजेट इन्फ्लुएंसर के पास स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आईफोन सबके पास होता है बट हर कोई कंटेंट क्रिएटर थोड़ा बन सकता है, कैमरा सबके पास होता है बट हर कोई कंटेंट क्रिएटर थोड़ा बन सकता है, तो स्किल्स पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे ब्रांड्स के मैसेज आते हैं और हम ही नहीं कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं उनसे, तो क्या मतलब। मुझे याद है जब मैंने 1 साल हुआ था मुझे पेज स्टार्ट किए, तो मुझे 500 फॉलोअर में ही मेरा पहला कोलैबोरेशन आ गया था और मुझे 500 रुपये मिले थे महीने के। आज वो सेम आज हम वो सेम ब्रांड से 20,000 रुपये चार्ज करते हैं एक सिंगल रील का। तो वो फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, क्वालिटी इंक्रीज हुई, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ। फोर्थ, मुझे ऐसा लगता है आपको, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, तो टीम बिल्डअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आज हमारे साथ 6 लोगों की टीम है। हम यूट्यूब भी करते हैं, इंस्टाग्राम भी कर रहे हैं, फेसबुक भी कर रहे हैं और अलग अलग पेजेस। जैसे मैं फूड के अलावा कुछ नहीं डालता है, तो डिमांड थी मार्केट पे, नहीं यार आपकी वीडियो स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप चालू करो कुछ अदर देन फूड। तो हमने एक नया पेज बनाया। तो नए पेज में मुझे वीडियो बनाने ज़रूर आता था, बट मैं चाहता था कि नहीं यार मैं टीम को लाऊं, लोगों को लाऊं, वो रिप्रेजेंट करें, मेरा मतलब मैं बैठे रहूं, वो सब काम करें। तो टीम बनाया, अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते। 5वीं चीज, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, ये जो फूड ब्लॉगर होते हैं, मतलब मुझे लगता है ऐसा, मैं जब भी देखता हूँ किसी का, कोई से खा के ना मतलब तू कितना गंदा बनाया मछली भी नहीं बोला। मतलब सब लोग हमेशा अच्छा ही कैसे बना सकते हैं, मैक्सिमम अच्छा है ना। और एक चीज़ में ये है कि पता है मुझे, मैं प्रमोशन के लिए गया हूँ, पैसा दिया सामने वाला, अब मुझे खाना खराब लग रहा है, कैसे करोगे।
तो मैं पहले ना सर ट्राई करता हूँ, मतलब जैसे मुझे कोलैब आज मुझे जाना है इसलिए भी जाता है क्योंकि आई एम द ऑनेस्ट इन्फ्लुएंसर। मतलब बुरा है तो बुरा है, मैं सही है तो सही है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं स्टोरी पे ना ऑनेस्ट रेटिंग दे देता हूँ, 10 में से 1 दे दिए, 2 नंबर दे दिए, जो है रियल है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मुझे पैसे दे रहा है और मुझे बोल रहा है कि आप डालो, तो मैं पहले बोलूँगा पहले अपना खाना सुधार लो, मैं दोबारा जरूर आऊँगा, आपको मौका दूंगा, बट आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। कुछ लोग आपको ज़्यादा लालच देंगे, मेरे साथ ऐसा भी हुआ सर, मुझे 2-2 लाख रुपए का लालच आया है, बट मुझे नहीं करना। अदर देन फूड हम करते ही नहीं, तो हम क्यों करें? आप लोग कोशिश कीजिए, मतलब सलाह है, थोड़ा उनका किचन भी दिखाइए हमको। मतलब वो टेबल में धनिया पत्ती को तो सिर्फ लीफ बना कर पंख बना के दिखाएंगे, वो तो हम देखते ही हैं, चटनी का डिजाइन बनाते हैं वो लोग, तो है ना, वो हमको वो देखना है किचन कैसा है उसका। किचन वाला जो पार्ट रहता है ना, क्या होता है कि बहुत रेयर लोग हैं, बट अब तो चलो सोशल मीडिया आ गया है और हर किसके हाथ में फोन है और हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो आजकल कहीं कुछ गलत होता है, सपोज वेज वाले को नॉन वेज मिल गया तो तुरंत वीडियो बना देते हैं और वायरल हो जाता है। तो आप लोग ध्यान देना चालू कर दें, बट आने वाले पिछले 3-4 सालों में ऐसा कुछ नहीं होता था। छत्तीसगढ़ में चावल की वैरायटी जो है वो लगभग 23,000 है, लगभग 23,000 है ना। उसमें से सुगंधित चावल जो है वो 12-15 वैरायटी जो अभी भी लोग उगा रहे हैं और खा रहे हैं। तो इतने अच्छे अच्छे फॉलोअर हैं, तो थोड़ा ना उन चावल को खा के थोड़ा बताया आपको इसका टेस्ट कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है ना। तो उससे हमारे फार्मर प्रमोट होंगे, कोई कंपनी आ जाएगी यार इस चावल को हम ब्रांडिंग करेंगे, और वही ब्रांड के और एक चीज कह रहा हूँ साथ में, ब्रांड्स, तो वो प्रमोट होती है। और एक चीज कह रहा हूँ कि फूड की बात होती है तो अन्य स्टेट के लोग हैं, वो लोग आपको फॉलो करते होंगे, कभी रायपुर जाएंगे तो खाएंगे। तो हमारे यहाँ की जो परंपरागत चीजें हैं जो हम खाते आ रहे हैं, भाजियाँ 100+ हैं, उनको भी मतलब रोज हम कितने रेस्टोरेंट दिखाएंगे, है ना। तो देसी फूड जिस दिन आपको रिव्यू करने का मन हो मेरे घर चले जाइएगा, मैं खिलाऊंगा आपको, है ना। तो जैसे दाल कांदा खाए हैं आप, नहीं खाया, बड़ा स्वादिष्ट होता है ना, उसको खाइए। आपने कभी शकरकंद की खट्टे में सब्जी खाई है ना, तो इन चीजों को दिखाइए। हाँ, क्योंकि फूड ब्लॉगर मतलब रेस्टोरेंट खुला, वो मेरा ग्राहक, मैं गया, खाया, बताया, मेरा काम खत्म। इससे थोड़ा आगे बढ़ना मैं चाहता हूँ। बट आजकल सर मतलब मैं उल्टा करता हूँ, अगर कोई रेस्टोरेंट कैफे ओपन होता है तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई एटलीस्ट 1 महीना आप खुद एरर मिस्टेक्स करो, उसके बाद में आऊँगा। क्योंकि अगर मैं डालूंगा, मुझे पता है मेरे ऊपर भरोसा है, क्राउड आएगा, मुझे आपके ऊपर नहीं है। या इसीलिए क्या है, इन्फ्लुएंसेस बढ़ तो जाते हैं लेकिन बात रेलेवेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हमने एक कोटेशन बनाया हुआ है, मैं ब्रांड को भेजता हूँ, अगर वो नेगोशिएट कराते हैं तो मैं उनसे ये बोलता हूँ आपका प्रोडक्ट है, मुझे लेना है, मैं बोलूँ आपको नेगोशिएट करेंगे। क्योंकि अगर आप क्वालिटी सर्व कर रहे हो कंटेंट पे, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कोई ब्रांड आपको नेगोशिएट करने नहीं बोलेगा। आप अपने आप को प्रूफ करो कि आपका क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आजकल व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आज फेक व्यूज ले लेते हैं, कुछ हो जाता है, एक रील आपने डाला तो वायरल हो गई, सडनली फॉलोअर्स आ गए आपके पास, बट आगे क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो उस पर मैं डे 1 से काम कर रहा हूँ। आप हमारे पेज जाके देख लो, आप यूट्यूब में भी अभी 2 वीडियो डालते हैं। ये एक और चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। हम यूट्यूब में हफ्ते में 2 वीडियो डालते हैं, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो उस वीडियो का बैकअप, 2 हफ्ते का बैकअप हम पहले से लेके चलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज है ना, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना तो आपको बैक ऑफ करेगा नीचे। तो मैं इनको भी बोला था, अगर यूट्यूब कर रहे हो तो आपको भी बोलूँगा, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो पहले से कंटेंट 1 महीने का एटलीस्ट बना के रख दो, उसके बाद आप डालो। तो 1 महीने में 5 या 4 वीडियो होंगी जो आपकी वायरल होंगी 100%। तो आपको बूस्टअप मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। हमें क्या होता है ना, कंटेंट क्रिएशन लोग चालू कर देते हैं, व्यूज नहीं आते, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो लोग हम बंद कर देते हैं। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। तो आप बैकअप लेके चलो, सच बता रहा हूँ, मजा आएगा आपको। टाइम भी होना चाहिए। हमारा इससे तो बॉक्स एवं मोनेटाइजेशन या अर्निंग नहीं कर रहे हैं। We just flow the branding and we just create the things to public know
ये पोस्ट क्या ऐसे में आपको ना सिर्फ एक ही चीज़ करनी हुई है, रिसर्च। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल लेता हूँ, जब मुझे समझ में आया भाई कंटेंट मिल ही नहीं रहा रायपुर में मुझे, तो मैं क्या करूँ ऐसा, तो मैंने सारे कंटेंट क्रिएटर के ना पेज लिखे, उनको एक महीने तक मैंने ऑब्जर्व किया कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई, अब जैसे मैंने कंटेंट मिल नहीं रहा, अब मेरे पास लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, भाई बेस्ट कोल्ड कॉफी कहाँ मिलती है, बेस्ट छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं रायपुर में, तो मैंने एक सीरीज लेके आई बेस्ट 5 की। तो उसमें हमने क्या किया, हम ऑडियंस से पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं, तो उन्होंने 5 नाम जो अपने अपने ओपिनियन दिए, उसके बाद 5 नाम हम मेजोरिटी विंस करते हैं और ब्रांड को मैसेज करते हैं। तो हमने हफ्ते में एक सीरीज लेके आई, हर हफ्ते एक सीरीज लेके आई, भाई बेस्ट छोले भटूरे, बेस्ट केक, बेस्ट चीज केक कहाँ मिलता है, तो हमारा कंटेंट भी बन गया और हम उस 5 ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं भाई आप लिस्ट में आए हो, उस पर चार्ज करते हैं। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए, कंटेंट की कमी सच बता रहा हूँ नहीं है, थोड़ी मेहनत लगेगी। आप जैसे हमने बेस्ट 5 किया, आप कोई भी कैटेगरी में आप देखो पैन इंडिया में क्या हो रहा है, उससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं रायपुर में जो नहीं कर रहे हैं लोग, आप चालू कर सकते हैं। अब उसमें से कोई एक चीज लोगों को पसंद आ गया तो मुझे लगा यार इसमें चल निकलने क्या, अपने पर्सनल आईडी की बता रहा हूँ, न्यूज की आईडी अलग है, पर्सनल आईडी अलग है, दोनों को अलग रखता हूँ। तो करते करते आपको समझ में आएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, और जो आपको अच्छा लगता है आपका डिश है। ओके ओके, हाउ यू फाइंड योर नीश, लाइक फूड जो आपने बोला ना सबसे पहले। नहीं मेरा सर, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ रायपुर से, आई एम फ्रॉम धमतरी छत्तीसगढ़। तो मैं यहाँ कॉलेज करने आया था, तो जब मैं कॉलेज करने आया तो मेरे पापा यहाँ पे श्री शिवम पे मैनेजर थे। तो जब मैं कॉलेज से निकला, सॉरी स्कूल से निकला, तो उस टाइम कुछ डिसाइडेड नहीं होता कि क्या करना है आपको लाइफ में। बीबीए ज्वाइन किया मैंने, फिर मैंने पापा के साथ एक महीना श्री शिवम, 1 साल पूरा श्री शिवम में था। मुझे कपड़े फोल्ड करना, वो कपड़े जमाना मजा आता था, मैंने वो किया। फिर मुझे समझ में आया भाई ये मेरा नीश नहीं है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं ना कैफे होपिंग करना चालू किया, तो मुझे फूड में सडनली इंटरेस्ट आ गया, लेकिन फूड बनाने में नहीं, फूड की वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। तो मैं रायपुर के छोटे छोटे बड़े बड़े कैफे, उस टाइम में 2016-17 में ज़्यादा कैफे नहीं थे यहाँ पे, तो उस टाइम मैं घूमना चालू किया। 1 साल पूरा मैंने घूमा, पापा जितना पैसा देते थे एक्स्ट्रा लेता था, वो कैफे ओपन की मैंने, अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पे ध्यान दिया। फिर मुझे सडनली एक कैफे में जाके कैफे खोलने का मन किया कि भाई मुझे अपना खुद का कैफे खोलना है। तो मैं वो कैफे खोलने की जिद में मैंने अपने लाइफ का सबसे पहला जॉब किया एज अ सर्विस बॉय मोका पर। तो मैंने 3 महीना मोका पे एज अ सर्विस बॉय ज्वाइन किया, साथ में कॉलेज भी कर रहा था, ये जानने के लिए मैं कि कैफे ओपन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मैं। कि मोका के स्टाफ मुझे मैनेजर बोलते थे यार आप अच्छे घर से बिलोंग करते हो, आप ये क्यों कर रहे हो, बट वो करने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा। तो 3 महीना मैंने बहुत अजीब सा चीज़ें देखा भाई। मुझे अंदर से एक दिन ईगो भी आया, भाई मैं बीबीए करने आया हूँ, एमबीए करने आगे, अच्छे घर का बिलोंग करता हूँ। पापा को जब पता, मैंने अपने पापा को नहीं बताया कि मैं एज अ सर्विस बॉय ज्वाइन किया, मैंने उनको झूठ बोला था। तो वो 3 महीना काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई ये मेरा काम नहीं है, अब मुझे कैफे ओपन नहीं करना, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ही करना। तो वो 3 महीने के बाद मैंने उस काम पे कंटिन्यू चालू किया। फिर सडनली मेरे दिमाग में रायपुर की एक इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा, वो फूड ब्लॉगिंग करता था, मेरे दिमाग में इससे अच्छी फोटोग्राफी तो मैं कर सकता हूँ। तब मैंने चालू किया, उस दिन ही रात को सर्च करके थोड़ा सर्च किया भाई क्या नाम रखना चाहिए। मैंने अपना नाम रखा रायपुर फूडपीडिया, रिलेटेड टू विकीपीडिया, कि हम रायपुर के सारे फूड के बारे में बताएंगे अच्छे तरीके से। तब मैंने धमतरी का एक पहला पोस्ट डाला था ब्राउनी का, जाके आप देखेंगे ना 3000 से ज़्यादा पोस्ट है हमारे, बट वो एकदम ब्लर फोटो था। तो डे बाय डे सीखने के बाद समझ में आया कि भाई हमारा नीश क्या होता है। ऐसे इंस्टेंटली नीश डिसाइड नहीं होता, आपको ट्रायल एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहते हैं मिनी ब्लॉग्स जो लोग बना रहे हैं अपने बारे में, तो वो ही ऑलरेडी एक नीश है, आप उस पर बहुत अच्छा वीडियोस बना सकते हैं। बाकी अगर मेरे नीश की बात करें तो ऐसा है कि आई रियली गेट इंस्पायर्ड बाय माय नेम। मेरा नाम भारती है, तो मैंने भारत के ऊपर बस कहानियां बनानी शुरू कर दी। कितना परसेंट? 92%। कहीं ऐसी लागत हुई कि सरगुजा अलग है यार, बस्तर अलग है, बस्तर में जनसंख्या घनत्व तो कम है, जगह बड़े है,
सरगुजा भी उसमें हाल है। पहाड़ ज्यादा है तो पहाड़ के टीप पर तो वो रह नहीं जाए, अपन मैदानी इलाका तो चलो छत्तीसगढ़िया यहाँ रहता है। तो यही हिसाब से हिंदी लोग को 3 से 4% आदमी को जाते हैं, सामान्य बोलचाल में। स्कूल में तो मतलब मजबूरी है, तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ी होते कर सकते, तो 92% आदमी को उठ जाते हैं। कभी ये मत सोच पे तो वीडियो लोग क्या जन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी गाना के चैनल मन के 63 मिलियन व्यू नहीं, सब्सक्राइबर भी है ना, 63 लाख सब्सक्राइबर है, 50 लाख सब्सक्राइबर है। माने छत्तीसगढ़ी गाना कोई एलियन तो सुनत नहीं हुई, और छत्तीसगढ़ी में सुनत हुई, तब तो 50 लाख फॉलोअर हो तो भाषा आड़े नहीं आया दोस्त। वो जो भाजी के वीडियो बनाते परमीला, वो कर अकेले 300 के फॉलोअर है, 300-400 की। दादी के है तो है कि नहीं? छत्तीसगढ़ी चैनल खोल ले ना, सुनरानी म्यूजिक खोल ले यूट्यूब में, एवीएम गाना खोल ले, 40-50 लाख आदमी मतलब सुना थे ना, तब तो चैनल जब तक 40-50 नहीं पहुंच जाए तब तक भाषा ला बाउंड्री और बाउंडेशन जन मान। तो हिंदी बोले कोशिश करवे, वो अंग्रेजी बोले कोशिश करवे, वो गड़बड़ा जाए मामला। ये बढ़िया बोलते हिंदी अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी में काबिल मतलब काबिज रहा, वो बोला पूरा तरह। मैं वही सोच रहा हूँ कि जब नया साल आते तब हिंदी चालू कर दो, आप फैलत नहीं है, मतलब और वीडियो नहीं बहुत गाली जाता खावे। है कि नहीं भैया? नहीं तो बाढ़ी कहाँ बड़ी बाढ़ी, हिंदी के अलग चैनल बना। उसे छत्तीसगढ़ी को जाके मोरे 31,000 फॉलोअर हो गया यार, करता ही तो ओके। हाँ ठीक है, चलो फिर चलो 10,000 फॉलोअर हो गए, मजाक बात नहीं, 0 से 10। उसके बाद मुझे ना मेरे अंदर चेंजेस आने लगे, थोड़ा ईगो आ गया कि 10,000 हो गए। उस दिन मैंने एक चीज डिसाइड कर दी, नंबर्स नेवर मैटर। मतलब आप कंटेंट के साथ कर रहे हो ना, तो नंबर्स भूल जाओ, ये नेकी कर दरिया वाला चीज है। कंटेंट बनाओ अच्छा और भूल जाओ डाल के, सच में भूल जाओ। एक बार करके देखो आप ये चीज, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक टाइम आदत बन जाएगी, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा नंबर से। फिर आप ये नहीं देखोगे भाई नंबर सारे क्यों आ रहे हैं, आप कंटेंट अच्छा बना। हाँ एग्जैक्टली, ये मेरे साथ होता है ऐसा, तो मैं भूल गया वो चीज। यूट्यूब पे भी मेरा एक ही फंडा है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट। मेरे को मजा आ रहा है देखने में, बस मेरे को आ रहा है तो सबको आएगा। सो आप यहाँ आए, बहुत बहुत थैंक यू। सारे लोगों का डाउट ओके। गुड इवनिंग सर। मेरा होता है कि मैंने देखा देखिए कंटेंट में थोड़ा कुछ होगा, नहीं तो लोग वो टोप्पो जो है क्या नाम उसका, आकांक्षा टोप्पो, वो सामान्य चीजें दिखाती थी, चिल्ला करके मूंगफली बेचती थी, कम देखते थे लोग। जनता का मुद्दा उठा रही है, सड़क के बारे में बात कर रही है, मिलियन लोग देख रहे हैं। मतलब आपके बोले जाने में सुनने का अगर सभी का लोगों के पास है और आप अच्छा कह रही हैं तो लोग सुनेंगे भी, और बहुत उंगलियों में बचे हैं लोग जो जनता के मुद्दों को इस समय उठा रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है उनको ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। उसके अपने खतरे हैं, उसके लिए हम लोग बैठे हैं, तनाव नहीं लेना है।